नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 7.19% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में तेजी क्यों हुई है उस न्यूज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या हमें इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सारी बातों को हम लोग को समझने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट में समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, एक सरकारी कंपनी है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे 67.8 का है। क्या ये महंगा है? डेफिनेटली बहुत महंगा है दोस्तों। जिस प्रकार सरकारी कंपनी का ग्रोथ होता है उसके हिसाब से ये कंपनी बहुत महंगी नजर आती है। पिछले काफी समय में स्टॉक बहुत ज्यादा भाग गया है और इसी वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इस स्टॉक में जाग चुका है। अगर कंपनी के आरओसी को देखेंगे बहुत ही बेकार है। अगर फेस वैल्यू को देखेंगे 2 का है। पैग रेशियो के हिसाब से कंपनी महंगी नहीं, बहुत 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 ज़्यादा महंगी नज़र आती है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश जब है। तो चलिए, कंपनी के डूबने की संभावना नहीं है, लेकिन क्या ये कंपनी रिटर्न बनाकर दे सकती है वो हम लोग को कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ देखने पर पता चल जाएगा। अब दोस्तों, जिस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ माइनस में होगा, जिस कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ माइनस में होगा, उस कंपनी का रिटर्न कैसा निकल के आ सकता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी का बिजनेस ही नहीं चल रहा है तो आपका प्रॉफिट कैसे निकल कर आएगा। इसलिए अगर सीएजीआर रिटर्न देखेंगे लास्ट 10 ईयर का माइनस में है, लास्ट 5 ईयर का एफडी से भी कम नजर आता है, लास्ट 3 ईयर में कंपनी ने कुछ अच्छा रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक काफी भाग चुका है। लेकिन क्या सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखकर हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितना कंपनी में मिसमैनेजमेंट है, कभी माइनस में है, कभी 1 पर है। तो ये कंपनी का मैनेजमेंट का क्वालिटी बताता है कि कंपनी किस तरीका से रन कर रही है रिटर्न ऑन इक्विटी देखने पर। तो कंपनी बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, गवर्नमेंट के पास 63.17% स्टेक है, एफआईआई भी इन्वेस्टेड है, डीआईआई भी इन्वेस्टेड है और पब्लिक के पास 12.76% स्टेक है। तो दोस्तों, अब देखिए, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देखने का कोई खास मतलब नहीं है। एफआईआई भी इन्वेस्टेड है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे, मैंने पैग रेशियो के हिसाब से दिखाया। अगर पैग रेशियो 1 या 1 के आसपास होता है तो स्टॉक माना जाता है रीजनेबल वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका पैग रेशियो कितना है? 25 है। पैग रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू ग्रोथ रेशियो। अब कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है तो पैग रेशियो इसलिए बहुत ज़्यादा बन जाता है। और अगर हिस्टोरिकली कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखने जाएंगे मैक्स में, तो आप देखिए कंपनी को कितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलता है, 23 का, और करेंटली कितने पर है? 67 पर है। इसलिए अगर आप ऐसी कंपनी में टॉप पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है। ओवरऑल कैपिटल नहीं डूबता है, लेकिन लंबे वक्त तक के लिए स्टॉक बॉटम पर चले जाता है और आपका रिटर्न नहीं बनता है तो आप लॉस में सेल कर एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि इतना पेशेंस किसी के भी पास नहीं होता है। अब दोस्तों, चलिए न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से आज स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं BHEL और GE टेक्नोलॉजी का एक एग्रीमेंट था। ये एग्रीमेंट नया नहीं है दोस्तों, बहुत पुराना एग्रीमेंट था, जो कि एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो चुका था और उसी एग्रीमेंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और इसी न्यूज की वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों, ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, पुराना ही एग्रीमेंट है जी के साथ, बस उसको एक्सटेंड किया गया है, जो कि पहले 1986 में फर्स्ट टाइम पार्टनरशिप हुआ था। अब दोस्तों, बात को समझिएगा, ये कोई नया चीज तो है नहीं, पुरानी चीज थी जिसका वैलिडिटी खत्म हो गया था और उसी को कंपनी ने एक्सटेंड किया है। तो इससे कंपनी में कोई बहुत जबरदस्त चेंज आ जाएगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है और न्यूज की वजह से ट्रेडर इसका बेनिफिट उठाते हैं, खरीदारी करते हैं और ऊपर के भाव में जाकर सेल कर देते हैं, और जो भी इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं।
अब दोस्तों BHEL का कंपैरिजन अगर निफ्टी 50 के साथ करें, जो कि एक इंडेक्स है, तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखिए 98% का BHEL का है और निफ्टी का मात्र 20% का है। लेकिन लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 76% निफ्टी 50 ने प्रदान किया है और वहीं BHEL का रिटर्न मात्र 38% का है। और अगर मैक्स में भी देखने जाएंगे तो मैक्स में BHEL का रिटर्न 355% का है, जबकि निफ्टी 50 ने इसी टाइम पीरियड में 1800% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब दोस्तों ये डिसाइड आपको करना है, बिना रिस्क लिए निफ्टी 50 में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो BHEL जैसी कंपनी से आपका रिटर्न ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। फिर BHEL जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब निकल कर आता है। आप चार्ट के पैटर्न को देखिए, किस प्रकार स्टॉक ऊपर जाता है, गिरता है, फिर ऊपर जाता है और बुरी तरीका से गिरता है। तो ये चार्ट का पैटर्न है। कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले चार्ट का पैटर्न देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चार्ट आपको सब कुछ बता देता है कि कंपनी किस प्रकार की है। अब मान लीजिए किसी ने गलती से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, तो समझिए कि आज तक उनको लॉस हो रहा होगा। उसके बाद चलिए पूरा टॉप पर नहीं, किसी ने यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा तो आज भी उनका पैसा लॉस में ही होगा। इसलिए दोस्तों अभी के समय कंपनी टॉप के पोजीशन पर है, अपने 52 वीक हाई पर है, तो यहाँ से गिरावट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये ट्रेडिंग वाली कंपनी होती है और ट्रेडिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए और आपको समझ होना चाहिए कि किस टाइम में एंट्री ली जाती है और कब एग्जिट की जाती है। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट में आपको रिमाइंड करा दूं दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ना ही फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा अपने खुद के स्टडी के अनुसार ले सकते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।